आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक वो डाटा माइनिंग है। डाटा माइनिंग बेसिकली वो आईटी वाले कहते हैं यार ये तो हमारा टॉपिक है, डाटा माइनिंग का टॉपिक। डाटा माइनिंग का यहाँ मतलब क्या है, पहले इसका थीम समझ लीजिएगा आज के सारे टॉपिक का। और क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी टॉपिक उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर वो मैं शामिल नहीं करूँगा तो उस टॉपिक में कोई आप एनर्जी महसूस नहीं करेंगे, वो याद आपने करवानी है मुझे। और होता ये डाटा माइनिंग का मतलब ये कि जो आपने एज अ ट्रेनर प्रेजेंट करना है उसमें आपका कंटेंट कहां से आया और वो कंटेंट कैसे बनाया आपने। अब ये कह लें कंटेंट क्राफ्टिंग अगर कहूं तो गलत नहीं होगा इसको। ये कंटेंट क्राफ्टिंग है, ये कंटेंट माइनिंग है, ये कंटेंट सर्चिंग है, ये इंफॉर्मेशन भी है, ये इसमें डाटा भी है, इसमें कंसेप्ट्स भी हैं। अच्छा, ये अगर आसान सी एक डायग्राम बना दूं तो बड़ा आसान हो जाएगा कि इसका नाम है ट्रेनर, ठीक है। और इस ट्रेनर में से जो चीजें निकलनी है वो जरा पहले सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। उस ट्रेनर में से निकलना नंबर 1 न्यू थॉट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट न्यू बिहेवियर, नेक्स्ट न्यू एटीट्यूड। ये सब कुछ सिखा रहा है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये सारा कुछ वो सिखाता है, ये टीच करता है, ये पैदा करता है। नेक्स्ट है जी बिहेवियर, सॉरी बिलीव्स, बिलीव्स, नए बिलीव्स उसने दे दिए। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने उस ट्रेनर ने एक रोल मॉडल दिया है। इंसान उसकी बात मानता है जिससे वो इंस्पायर होता है। तो ये जो ट्रेनर है जिसके ये सारे आउटकम्स हैं, दीज आर दी आउटकम्स, ये सारे आउटकम्स आखिर इसका किसी इनपुट से निकलेंगे ना। अब बात समझ रहे? ये कैसे हो सकता है कि कुछ चीजें हो ना और ये चीजें निकले? बात समझ? गन्ने में से रस निकलना है, होगा निकलेगा ना, है ही नहीं, निकलेगा कैसे? ठीक है ना। या बड़ा बेसिक कुलिया जो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में जिस कोटेशन को कोट किया है, अली बिन उस्मान की कोटेशन, कशफुल माजूब की, बर्तन में से वही निकलता है जो डाला गया। भाई इसमें होगा तो निकलेगा। हाँ, आगे ये प्रोसेस करना एक अलग बात है, उसमें मैं आऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे करता है, इनपुट क्या क्या होती है तो ये कंसेप्ट निकलते हैं, इसकी बात होगी। तो ये न्यू थॉट्स, ये न्यू कंसेप्ट, ये न्यू बिहेवियर, ये न्यू एटीट्यूड, ये नए बिलीव्स, ये नए यानी एक रोल मॉडल की हद तक इंस्पायर करना, इसके बगैर मुमकिन नहीं है ये खड़ा हो सके। यानी अगर ये इमारत है तो इसकी ये वो बुनियादें हैं जिसके साथ ट्रेनर की इमारत खड़ी होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मेरी बात सुनो, हम लोग एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। जो भी नए लोग आते हैं इस काम में वो समझते हैं शायद टैलिंग का नाम ट्रेनिंग है। टैलिंग इज नॉट ट्रेनिंग। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टॉपिक क्या है? डाटा माइनिंग। डाटा गूगल से ज्यादा तो नहीं आपके पास हो सकता। बात समझ रहे? अब डाटा गूगल से ज्यादा आपका नहीं हो सकता, उससे बहुत कम होना है। अब गूगल का डाटा बहुत इतना सा आपका उसके मुकाबले में, भाई वो इतना सा जो डाटा आपका होना है उसको कहीं से निकालना है। और ये चीजें होनी तब है जब उस डाटे पे आप खड़े होने के काबिल हो। अगर आप नहीं हो तो वो टैलिंग है, बताना है सिर्फ, और बताने का नाम ट्रेनिंग नहीं। अच्छा, डिफरेंशिएट करते हैं कुछ चीजों को, क्योंकि हमारा लास्ट का टॉपिक जो सा वो आज है इंस्पिरेशनल कोच का, एक ट्रेनर का। ये याद रखिएगा कि टीचर, अच्छा टीचर भी कुछ और होता है, ट्रेनर कुछ और होता है। इसमें फर्क है, डिफरेंस है। टीचर का मतलब क्या है? टीचर जो सा वो पढ़ा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, पढ़ा रहा है, कोई बड़ा इनकलाब नहीं आ रहा, बच्चा सबक याद कर रहा है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, दैट्स ऑल, जिंदगी गुजर रही। एक इंसान है जो आपके रवैये, आपकी सोच, आपके नजरिए, आपकी जात पे असर डालता है, जिसको कल मैंने इंपैक्ट का नाम दिया था। वो जो इंपैक्ट है ना, वो इसने डालना है इन चीजों पे। ये चीजें सारी की सारी बदलेगा मेरे भाइयों। बात ये, कहीं से ये चीजें इसमें आएंगी तो बदलेगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब ये डाटा माइनिंग की तरफ मैं आपको कई मिसालें दूंगा, बुक्स के जरिए भी दूंगा और कॉमन लाइफ से। जो मिसिंग थी बात वो क्या थी
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट पे हमने लिखी है, और इसके नीचे दोबारा हम लिख देंगे कि ये रोल मॉडल का होना ये क्या है, जरा सुन लीजिएगा। मेरा मानना है अभी तक मेरी कॉन्शियस 38 साल की जिंदगी में मैंने एक बंदा काबिल नहीं देखा जिसके पीछे किसी काबिल बंदे का हाथ ना हो। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं मानता। झूठ लोग बोल देते हैं लेकिन हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से आपको जाग लगती है। हेडिंग इज जाग, इंपॉर्टेंट थिंग इज जाग। जाग क्या होती है? जाग का मतलब है किसी एक को आपने पिया है, किसी एक को कोई आपको लड़ गया है। अगर वो लड़ नहीं ना गया तो आपकी ग्राउंड नहीं बनेगी जिस पे पूरी चीजें खड़ी होनी है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उन्होंने ना ऐसी डाटा वाटा थोड़ा बहुत इधर उधर से इकट्ठा किया होता है, कोई चीज टका के पी नहीं होती। पी होने से मुराद है ना तसव्वुर, ठीक है, इल्म पिया हुआ है। इल्म पिया हुआ कुछ और चीज है। इल्म का मतलब यह है कि आपने किसी के कंसेप्ट्स को, आइडियाज को पूरे का पूरा अपने अंदर उंडेल लिया। ठीक है कि नहीं? आपकी जात की मिलावट हो सकती है, इंसानी मिलावट जिसे कहते हैं, लेकिन वो पूरे का पूरा आपने उंडेला है। अच्छा, अब सवाल ये उंडेला, फिर अगर याद करने का मतलब उंडेलना है तो वो उंडेलना नहीं है। मुतासिर होके उंडेलने का मतलब है आपका जाविया नजर बदल गया किसी की वजह से, विच इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, विच इज कॉल्ड फैज। आज कंफ्यूज हो गए ना चीजें। हम फैज कहेंगे सूफीज्म नहीं होता कहीं लोग। मैं कहता हूं भाई साइंस कह रही है इंस्पायर होना फैज होता है। इंस्पायर होने का मतलब है तुम किसी से मुतासिर हो। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं किसी से मुतासिर हूं तो क्या होगा? मेरा उस पर यकीन होगा। अच्छा, उस पर यकीन नहीं होगा, उसकी बात पे यकीन होगा। तो मुतासिर होने का मतलब यह हुआ कि आप इंस्पायर किस तरह से हैं? आप इस तरह से इंस्पायर हैं कि जो वो कह रहा है उसकी बात पे यकीन है। एक बात बड़ी आसान से लिख लेना, अगर आपका, ये स्पिरिचुअल जुमला बोलूंगा पहले समझ लेना, अगर आपका ख्याल का सफर किसी और के ख्याल के सफर से सिमिलर है तो अंजाम सेम होगा, डेस्टिनी सेम होगी। ख्याल का सफर, इसको क्या कहते हैं? कंसेप्ट्स का सफर, आइडियोलॉजी का सफर, थीम का सफर। अगर ये सेम है ना तो फिर क्या है? दैट्स वासिफ अली वासिफ से, साहिबे हाल का कुर्ब साहिबे हाल बना देता है। वो साहिबे हाल क्या होता है? अल्लाह वाला। वो आप में जो उसके पास होता है वो उसको जगा देता है। लेकिन हजूर अगर कोई कनेक्शन हो और उस कनेक्शन का नाम कॉर्पोरेट गिव एंड टेक नहीं है, वो लव है। लव बेलोस होता है, बगैर किसी लालच के होता है, अपना आप आजाद छोड़ देना होता है। सो ये याद रखिएगा, बगैर रोल मॉडल के रोल मॉडल नहीं बना जा सकता। इस कंसेप्ट को बार बार रिपीट करूंगा, 6 बार करूंगा। रोल मॉडल के बगैर रोल मॉडल बना नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई मैं कॉमन टेस्टर लगा लेता हूं यंगस्टर ट्रेनर्स पे, नए बच्चों पे। भाई मुझे सही सही बताओ, तुम बड़े ट्रेनर बने फिरते हो यार, कोई एक बंदा ले लो, इशफाक, वासिफ अली वासिफ, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर, सरफराज शाह साहब, बिलाल कुतब, कोई ट्रेनर, कोई टॉनी रॉबिन्स, कोई जॉन सी मैक्सवेल, कोई रॉबिन शर्मा, कोई स्टीफन आर कुए, एक के बारे में कह दो तुमने सारा पढ़ा। इतनी बड़ी दुनिया और उसमें एक के ऊपर टिक लगा दोगे यार ये तो मैंने पढ़ दिया सारा, फिर कहानी नहीं शुरू होगी। अब ये इतना कैसे? अब सवाल ये ना, जॉन सी मैक्सवेल 50 बुक्स लिखी हैं उसने। भाई अक्ल से तो नहीं पढ़ी जा सकती, हम तो निसाब की पूरी नहीं पढ़ते, मोहब्बत से पढ़ी जा सकती। मोहब्बत से बंदा थकता नहीं है। बात नहीं समझे? मोहब्बत से बंदा कहता है यार मैं तो अपने लिए पढ़ रहा हूं, मैं पेपरों के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रहा, मेरे को एग्जाम्स नहीं है, बल्कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं? ये तो मुझे लग रहा है मेरे लिए है। राइट जी? बात समझ आई मेरी आपको कि नहीं? अब हुआ ये कि ये रोल मॉडल जोन सा है ना, ये है ओपन, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मेरा रोल मॉडल आपका नहीं हो सकता, कंडीशन ही नहीं है। वासिफ अली वासिफ से तुम चाहते तुम्हारे पीर के सारे मुरीद बन जाएं, पीर नहीं चाहता। लेकिन क्यों? उसको पता है कि एक डॉक्टर सबका डॉक्टर नहीं हो सकता, एक इंस्पायरेशन सबकी इंस्पायरेशन नहीं हो सकती। मकसद हदायत है। वो डॉक्टर इसरार साहब से आए, तारुल कादरी से आए, वासिफ अली वासिफ से आए, भाई कहीं से आए, अगर नतीजा तुम्हारे पास पॉजिटिविटी है
और तुम एक पॉजिटिविटी के एजेंट बन गए हो, यू आर ट्रेनर। अगर इस सोसाइटी में रोल प्ले कर रहे हो, कोई पॉजिटिव एडिशन है, वो आपकी स्किल्स के जरिए है, वो आपके कंसेप्ट्स के जरिए, वो आपकी बुक्स के जरिए, वो आपके लेक्चर के जरिए, वो आपके किसी भी वजह से अगर सोसाइटी को पुश मिला है, आप एक पॉजिटिव एजेंट हो। और वो पॉजिटिव एजेंट तभी हुआ जा सकता। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कहां रहते हो आप? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं बताना ये चाह रहा हूं, अब आप रिपीट कीजिए मेरे घर का जरा एड्रेस समझाओ। मैं गुलशन रावी रहता हूं, यहां जरा शुरू करो। मैं गुलशन रावी मेन रोड चेन्नई पैलेस के सामने फर्स्ट गली में, फर्स्ट राइट में, फर्स्ट चौथा घर है मेरा, 205। बताओ नहीं ना? अच्छा पता लगा। मैं ये बताना ये चाह रहा हूं भाई, जिस रास्ते पे तुम चले होते हो ना, तुम उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। जिस पे तुम चले नहीं हो ना, और किसी से सुना तुमने, तुम उसको कभी अच्छा नहीं बयान कर सकते। अब ट्रेनर बताने जा रहा है, फर्ज करते हैं, चलो शुरू करते हैं। ट्रेनर आया जनाब, टॉपिक आपको मेंजा फ्रॉम मार्स, अच्छी अज़दवाजी जिंदगी कैसे होती है, ठीक है कि नहीं। एक आगे से सवाल है, सर आपकी शादी हो गई है? नहीं मैं तो रिश्ता ढूंढ रहा हूं अभी। तो फिर बहयो क्योंकि जेड़ा काम तुसी सखान चले हो ना, एक किताब तो नहीं होना, एक कीता होएगा, एक खेक खादी है तो समझाई जा सकती है, एक नहीं खादी तो समझाई नहीं जा सकती। अब आ समझने में ये नहीं समझाई जा सकती है कि नहीं। हाउ टू मैनेज लव कदे नहीं कीता जे कदे नहीं कीता, ठीक है कि नहीं, तो तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये फिलॉसफीज गोरे की क्या है और गोरा सही भी कह रहा है कि नहीं कह रहा। याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ चीजें, कंटेंट बजाहिर दुनिया का सोटी है लंगड़े की। टांग की ताकत नहीं है इसमें। टांग की ताकत का मतलब है तजर्बा, और तजर्बे का नाम मैंने रखा मुर्शद। तजर्बा क्या होता है जी? मुर्शद होता है। जब तक आप किसी तजर्बे से गुजरे नहीं हो ना, खुदा के लिए उसकी ट्रेनिंग के चक्कर में ना पड़ना। तुम्हें क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं आती, फर्ज करो, तुम्हें नहीं पता पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, और तुम क्लेम कर दो मैं क्लासरूम मैनेजमेंट कोच करूंगा, टीचिंग दूंगा, ट्रेनर बनूंगा। सॉरी, पहले क्या करना है आपने? खुद आनी चाहिए। सो कंक्लूजन ये हुआ, जो काम तुम खुद एक्सीलेंट कर लेते हो उसकी कोचिंग करनी है, तुम ट्रेनर हो। जिस काम को तुम एक्सीलेंट नहीं कर सकते और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पढ़ा है, खुदा के लिए उसकी स्लाइडें बना के ट्रेनिंग ना करना गलती से, प्लीज, फॉर गॉड सेक ना करना। क्योंकि होगा क्या, वो टेलिंग हो जाएगी। टेलिंग और टीचिंग में, ट्रेनिंग में बड़ा थोड़ा थोड़ा फर्क है। बजाहिर एक जैसा लगता है लेकिन होता नहीं एक जैसा, होता नहीं, नतीजा एक जैसा नहीं होता। एक्टिंग एक जैसी है, एक्टिंग एक जैसी है। मसलन नकली पौधे में और असली पौधे में क्या फर्क है? खुशबूगा और अच्छा, असली दरख्त हो, नकली दरख्त हो तो क्या फर्क होगा? फल असली नहीं होगा, सस्टेन नहीं करेगा। अच्छा, वो आओगे जब भी एक जैसा ही होगा, नकली, असली वाला कभी मुरझाएगा कभी बनेगा। अच्छा, असली वाला कुछ मांगेगा, वो डिमांड करेगा, मुझे पानी डालो, मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे खाद चाहिए। असली ट्रेनर, याद रखिएगा, उसके अंदर कुछ चीजें जाएंगी तो निकलेंगी, तो ट्रेनर है। ये कुछ नहीं है, पकड़ा और दे दिया, पकड़ा और दे दिया। सो दिस बुक इज फेमस बुक ऑफ मैरिटल लाइफ। खूबसूरत किताब, अच्छी किताब, क्लासिकल बुक, जॉन ग्रे, बारबरा की लिखी हुई, दोनों की बाद में तलाक हो गई थी, लेकिन रियली और लेकिन बात यह है, ये किताब भी तब आपको फायदा दे सकती है जब आप कम से कम अज़दवाजी जिंदगी का 1/2 पूरी कर चुके हो। यार को मार मूर खाई हुई है, ये शुरू बड़ी अच्छी होती है यार कमाल होती है यार, और उसके बाद में कहीं जाके पता लगा यार ये तो लाइफ चेंज होती है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कलर्स के साथ चलते कहीं पहुंच के बताने की हालत आती है। और आपको मैं एक बड़ा अच्छा आज से मशवरा दे देता हूं, इंस्पायर होने का। कभी जोर लगा के ना होना, कभी किसी से ना मोहब्बत ये नहीं होती किन्ने दिए, किस तरह है, कैसे, ठीक है कि नहीं, फ्यूचर क्या है, हो जाती है ना। इंस्पिरेशन भी ऐसी हो जाती है। इंस्पिरेशन में अकल शक्ल पीछे रह जाती है, इश्क आगे चला जाता है। वो जाता है तो दिल के दरवाजे खुलते हैं, दिल के दरवाजे खुलते हैं। वो जो छोटा सा जुमला, पुत्र मेहनत करे कर, वो ठक जाके लगता और आप मेहनत शुरू कर देते हैं।
अच्छा सारी दुनिया बचपन से करी पुत्र मेहनत करो अगर दिल दरवाजे बांधने। इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस जाग जाता है। और होता क्या, वही आम सी बात क्या हो जाती है, अच्छा सारी दुनिया कहते राज तो बताओ, कहता जी वो मुर्शद की एक छोटी सी बात, उस्ताद की छोटी सी बात, कहते की मेहनत में अजमत है। कहता ये तो हमें भी पता है। कहता फर्क ये मैंने अमल कर लिया तुमने नहीं किया। सो इंस्पिरेशन आपको एग्जीक्यूटर बनाती है। अमल आप देखें मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। आपकी वजह से आप एग्जीक्यूशन का लेवल चेक करें। आज मैस्लो की हायरार्कीज़ कहती है कि भूख लगी हो तो खाना खाना चाहिए, बेसिक नीड है। यार वो सहाबी रसूल की क्या तरबियत का लेवल होगा कि वो अपना दिया गुल कर रहे हैं कि यार जो आने वाला मेहमान है वो खा ले, मैं भूखा रहूं। ये तरबियत रसूल और इंस्पिरेशन रोल मॉडल के बगैर मुमकिन नहीं है कि आप समझे तबलीग से ऐसा हो सकता है। नहीं जी, ऐसा नहीं। ऐसा होता देख के करना आसान है। सो बार बार मैं जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं वो डाटा माइनिंग को नीचे रख रहा हूं, ऊपर उसके चीज खड़ी कर रहा हूं, एक्शन है। वो आपका फिर यकीन है, फिर आपका उस कंटेंट पे एक्सपीरियंस है। अगर उस कंटेंट पे एक्सपीरियंस नहीं है ना सर, आप में कन्विंसिंग नहीं आएगी। आप ऐसे ही किसी का घर का रास्ता आपने समझो, आप दूसरों को सिखाते रहते हैं, आप गए नहीं उस रास्ते से। लेकिन जिस रास्ते से आप गुजरे हुए हैं ना, उस रास्ते को बताना, उस रास्ते को समझाना। आई एम रिकमेंडिंग यू अ बुक, दिस इज अ फेमस बुक, बुक नेम इज द मिलेनियर मैसेंजर। द मिलेनियर मैसेंजर। होप सो इसको कोई ट्रांसलेशन की हम कोशिश भी कर रहे हैं। जस्ट इसको गूगल कीजिएगा, मुझे राइटर नाम फौरन याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको गूगल कीजिएगा या यूट्यूब कीजिएगा तो इसके ट्रेनर की वीडियोस और डाटा निकल आएगा। अच्छा ये ट्रेनर जो सा इसका, ये जो इस राइटर इस किताब का मैसेंजर ये कमाल अमेजिंग है। मैं समझता हूं कि ट्रेनर की ये मैनुअल किट में कहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी बुक है। और रीडिंग पे कभी कभी पढ़ी होती है तो मिल जाती है मुझे, जब मिले मैं लेके किसी ट्रेनर को गिफ्ट कर देता हूं। ये किताब ये बताती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, आप उस एक्सपीरियंस को बेच सकते हो। कन्वर्ट योर एक्सपीरियंस इनटू मनी, यानी प्रोफेशनल लाइफ। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना तो आप कभी भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो डाटा माइनिंग में इधर जरा देखिएगा, मैं पहली चीज लिखने लगा हूं यहां पर, ये बनाने के लिए एक्सपीरियंस। डाटा बंदा किताबों की बाद में लास्ट में आएगी, यहां पर जाके लिखूंगा बुक्स, वो तो है ही है ना। बड़े लोग बेचारे जो उनसे वो किताबों की लाइब्रेरी बना देते, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है। ठीक है जी। एक्सपीरियंस ये आपको क्या देता है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। फर्ज करते हैं कि ये बड़े ही अच्छे इंसान हैं और मेरी जिंदगी में आ गए, मैंने उनकी कदर नहीं की, तो क्या हुआ, ये गवा लूंगा ना। लेकिन मेरा अगर तजर्बा इंसानों के साथ ज्यादा है ना, मैं इसकी कदर करनी शुरू कर दूंगा। पता है बंदा कितना बड़ा है यार, मुझे अच्छे और बुरे में से तफरीक से पता लगा ये अच्छा है। लेकिन अगर मेरा एक्सपोजर ही कोई नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरी पहचान, मेरा कैलिपर, मेरा डाटा, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे बिलीव्स, मेरे कंसेप्ट, बात समझेगी नहीं। ट्रेनर का मतलब है भाई तुम जिंदगी में कम से कम कोई 1000-2000 बंदों को तो सही तरह मिले हो ना। नहीं बात समझे है कि नहीं है यार, आपके पास कम से कम, मैं कोई बंदा मेरे से पुराना अगर यहाँ कोई शायद ही बैठा हो, अगर वो शुरू करे अपनी कहानी तो उसको मैं उसकी सारी कहानी सुनानी शुरू कर दूंगा। मेरी मेमोरी इतनी क्विक है। क्यों, वो निजामी साहब कहते हैं यार ये सिमिलर, यहाँ भुट्टो की देखी है, तेरी देखी है। निजामी साहब लव है उनके साथ मेरा। मैं भुट्टो होता है भाई, वो तो जिंदा होता है, मैं तो आम सा बंदा हूं। इतनी मेमोरी कैसे हो सकती है एक जहन में, एक ना ना ना, जब तक मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा ना मुझे इसकी कहानी याद नहीं रहेगी। ये मेरी इंटरेस्ट इसकी कहानी को क्या करेगी, मेरे अंदर कहीं ना कहीं नक्श कर देगी। और ये आएगा तो मैं दोबारा शुरू करूंगा, यार सुनाओ घर में खरीद। आज एक बंदे की कॉल आई मेरे साथ 2 साल बाद, एक दफा कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम इमरान बोल, मैं कहा आपका वो कोटिंग का, मेटल कोटिंग का बिजनेस कैसा जा रहा है? सर ਤੁਹਾਨੂੰ याद है? मैं कहा छोटे भाई का ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ याद ਹੈਗਾ? मैं कहा ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 40-50 ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ याद है? मैं कहा सिंपल इंटरेस्ट। जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट है ना, आप उसके चीते बन जाओगे। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, वो चीज, यार अच्छी फिल्में याद रह जाती हैं, उसके डायलॉग्स याद रह जाते हैं।
अच्छा कितनी देखी होती हैं, याद नहीं ना रहती, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होती वो याद नहीं रहती। सो यहां पर याद रखिएगा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, तजर्बे से नहीं डरना, तजर्बा जरूर करना है, पंगा जरूर लेना है, पंगा लिए बगैर सीखा नहीं जा सकता। ओके अगर आप में से कोई यहां पर इस वहम से बैठा हुआ कि जिंदगी की स्मूथ सड़क है, तो गलत फहमी है उसकी, जिंदगी की स्मूथ सड़क नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें 7 पर्चे, जिसमें मैंने 7 बास्केट्स पे लेक्चर दिया हुआ है, 7 ट्रीज पे, इसमें कभी 6 पर्चे पास होते हैं, पूरा फेल। ये अजीब लाइफ है यार। इसमें आप एक फाइनेंशियल में ऊपर निकल जाएंगे और फैमिली पीछे रह गई, पकड़ो पकड़ो, बेगम कह रही मैं भी हूं आप बन गए हो, मेरा क्या कसूर है, ठीक है कि नहीं। आप उसको उठाया वो बोलेगे, बदल हालात पतले हो गए, ठीक है नहीं। ये अजीब चीज है यार, इसमें सब कुछ ठीक हो जाता है, बंदे की से डाउन आना शुरू होती कभी नहीं, बात समझे, ये स्मूथ नहीं है। दैट्स वाई लगे रहने वाला, जुटे रहने वाला, कोशिश करते रहने वाला कहीं पहुंचता है। और इस जंग में से कोई जख्मी होके निकले सो निकले या मार के निकले, इसमें से सालम नहीं निकला जा सकता। लाइफ इज अ फाइट, सीधी सीधी एक जंग है, ये जंग है जिसमें लड़नी पड़ती है। सो तुम तो एक्सेप्शनल हो रहे हो, कॉमन मैन दैट, लाइक आम टीचर ट्रेनर से ऊपर जा रहे हो कि यार आपने रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बगैर कैरेक्टर के नहीं होता, जो कहता है वो होता है, उसकी बात, हाँ उसकी अपनी कारोबारी समझदारी चालाकी अपनी जगह पे, भाई काम करना है मार्केट में तो अकल चाहिए आपको, लेकिन ये बता दूं कि होता कैरेक्टर है, बगैर कैरेक्टर के चीजों का असर नहीं हो सकता। सो ये एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जी। नंबर 2, डाटा माइनिंग कहां से होती है? डाटा माइनिंग होती है ऑब्जर्वेशन से। आपकी आंख कितनी देखने वाली है, देख सारी आंखें नहीं होती हैं। मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा आपको, लेकिन हर आंख देख नहीं रही होती। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। आप क्लासरूम में बैठे, एक बंदे के दिमाग में ना चल रहा है ये पनामा लीक्स का क्या बनेगा, सर से आज पूछना जरूर है, डाटा माइनिंग के साथ जोड़ेंगे इसको। अच्छा वो बेचारा ये चलाई जा रहा है, हम टॉपिक कहीं और चला रहे हैं। अब वो हो क्या रहा है, उसकी आंख वो नहीं देख रही जो हम दिखा रहे हैं। आंख देखने का मतलब है कि एक तो आप अलर्ट हो, और अलर्ट होने के साथ साथ आप प्लान्ड हो कि यार कंसीव करना है, कुछ भी आ गया तो मैंने कैच करना है। मैं और जावेद चौधरी ने वंस एक वाकया है, उस पर कॉलम भी आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। हम दोनों इकट्ठे चले गए, वारी से निकले और इलामा इकबाल के घर चले गए। देखा नहीं था, चौधरी साहब ने नहीं देखा था, मैंने देखा हुआ था लेकिन दोबारा देखना, कॉलम है पूरा, मेरा तस्करा उसमें। हम दोनों एंटर हुए, एंटर होते ही दरवाजा खोला, इलामा इकबाल का घर देख के वापिस आ गए। अगले दिन कॉलम लिख दिया। अच्छा कॉलम में उसने लिखा कि जब हम एंटर हुए तो जो मुलाजिम था वो जमीन पे लेटा हुआ था और एकदम वो उठ के बैठ गया कि कौन आ गया। उसके बाद एक एक चीज, दरवाजे की हैयत क्या थी, दीवारों का रंग कैसा था, इकबाल के कपड़े और चीजें और बिस्तर किस हालत में पड़ा था, कितनी सिलवटें थीं, ये सारा कुछ करते करते आखिरकार कॉलम क्लोज, खत्म। मैंने कॉल की, मैं विदला उसको भाईजान, पंजाबी गुजराती है तो हम आपस में भाईजान की हाल, और भाईजान कल तुसी कॉलम लिखिया, भाईजान मैं नहीं ये चीज़ां वेख सकिया। कहता तू वेखना चाहता नहीं थे। हुआ तो ऐसे ही, अगर मैं रिवाइंड करूं तो चीजें तो वो सारी सच थी, लेकिन मेरी आंख उतनी अलर्ट और कैच करने को रेडी नहीं थी। सो ऑब्जर्वेशन आपको क्या बनाती है, आपकी डिस्क्रिप्शन को, आपके अंदाजे बयानिया को, और आपके जैसे अब मिसाल, एक बंदा एक वाकया सुनाएगा और वाकया सुनाने वाला ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं ये सच भी बोल रहा है कि नहीं। दूसरा बंदा वही वाकया सुनाएगा तो लगेगा जैसे सामने हुआ है वो कहीं। अब उसने क्या किया, उसने वर्ड्स के जरिए, उसे पता था कि 3 तरह के लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। उनमें एक वो लोग थे जो विजुअली थे, आंख से तस्वुर की दुनिया में जाते हैं। मैंने ऐसे वर्ड्स बोले जिसमें दिखता है। उसने दूसरी किस्म ले ली, उसने कहा दुनिया में कुछ लोग जो उनसे हैं वो क्या होते हैं, वो कान वाले होते हैं, ऑडिटरी। वो क्या करते हैं, उनको जब तक कोई वर्ड कान में ना जाए, और कानों को मसलन सिलवटें थीं ये दिखना है, सिलवटों की खींचने से जो आवाज आ रही थी वो सी की थी, तो वो सुनना है समथिंग, ठीक है कि नहीं। वो सुनने वाली चीजों को, एक ही चीज एक देखना होता है और एक ही चीज का एक सुनना होता है, तो वो दोनों चीजें होती हैं। सो क्या कंक्लूड क्या हुआ कि दोनों चीजें जो सी हैं, उसने 2 को टारगेट किया। तीसरा उसने कहा वो जो सिलवटें थी ना वो खुरदरी महसूस हो रही थी,
तीसरी उसने सेंसेशन डाली, सेंस की फीलिंग डाली, उसे पता लगा दुनिया में ऑडियंस 3 तरह की होती है, या विजन के साथ होती है, या कान के साथ होती है, और तीसरी क्या होती है, फीलिंग के साथ होती है। हजूर वाला याद रखिए, जब भी आप इन तीनों एरियाज को टच कर सकते हैं ना, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कि आपके वर्ड्स में, आपकी जुमलों में, आपकी बातों में कहीं ना कहीं क्या हो, दिखने वाली चीजें जरूर फील हो, कान कोई ऐसी आवाजें का तज़किरा जरूर हो, और तीसरा क्या है, फीलिंग कहीं ना कहीं आए, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी।